ये जनता का शो था, इसे मीम से बातों में इसका वर्ड ऑफ माउथ करके जनता ने इसे मिर्जापुर बनाया था। गालियां कभी स्क्रीन पे इतनी अगली लगेंगी ये मैं बोलूंगा, मैंने इमेजिन नहीं किया था, बट इस सीजन में लगती हैं, वो कानों में चुभती हैं। तड़पाया गया है कि ये तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर है, इसको मार देते हैं। अच्छा ये तुम्हें पसंद है, इसे दिखाएंगे ही नहीं। कालीन भैया आते ही नहीं है। मैं तरस जाता हूँ उनके लिए। हम पैदा हुए वेस्ट यूपी में, हमें पता है कि अगर कोई बदमाशी दिखाएगा मेरठ में, सहारनपुर में, तो तो भाइयों ये कोई रिव्यू नहीं है, ये सीधा रेंट है दिल से उस बंदे के जिसे बहुत ही ज्यादा पसंद आया था मिर्जापुर का सीजन 1। सीजन 2 ठीक है, थोड़ा नीचे गया। सबको समझ आता है कि सीजन 1 जो था उसे मैच करना उतना भी आसान नहीं था, बट हमें उम्मीद थी कि चलो सीजन 3 में कुछ कमबैक करेंगे। बट देयर आर सो मेनी थिंग्स रॉन्ग विद सीजन 3 एंड स्पेशली इट्स राइटिंग। ये लिखा इतना खराब गया है कि आई एम फीलिंग सो बैड फॉर ऑल दी एक्टर्स, उन्हें कुछ करने के लिए नहीं मिला। आई एम फीलिंग बैड फॉर द डायरेक्टर, उन्हें कुछ करने के लिए मिला। एंड अल्टीमेटली आई एम फीलिंग सो बैड फॉर द ऑडियंस कि भाई ये जनता का शो था, इसे मीम से बातों में इसका वर्ड ऑफ माउथ करके जनता ने इसे मिर्जापुर बनाया था। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। और उनके हाथ ये सीजन देखने के बाद तो सिर्फ और सिर्फ लगने वाली है डिसअपॉइंटमेंट। मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, मतलब मैं कहां से शुरू करूं। 90s की वो क्राइम मूवीज याद हैं जो दिन भर सेट मैक्स स्टार गोल्ड पे आती रहती हैं, भाई उस लेवल का शिट है इसके अंदर। लिटरली आप इसे देखोगे और आपको लिटरली यही फील आएगा कि हाँ ठीक है भाई, म्यूजिक थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है, कैमरा क्वालिटी बेटर हो गई है, लेकिन अंदर जो चीजें चल रही हैं वो एकदम 90s की फिल्म की। आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग। एक लिटरल सीन है कि जज साहब सजा सुनाने जा रहे हैं, उन्होंने बता दिया है कि फला बंदा दोषी करार दिए जाते हैं, अब इन्हें ये सजा। यहाँ पे एक बंदा खड़े होकर कचहरी में क्या कह रहा है, रुकिए जज साहब। टिपिकल 90s मूवी ट्रीटमेंट। और उसके बाद भाई वो पूरा बता देता है कि मेरे पास तो अलग सबूत हैं, और जज साहब मान भी जाते हैं, एक हफ्ते के लिए रुक जाते हैं। सीजन 1 के राइटर थे ना, उन्हें देख के लगता था कि भाई इनको पता है कि यूपी में बाहुबलीज के बीच में भैया जी और भोसड़ी के से आगे भी एक दुनिया है। इस सीजन के राइटर को लगता है कि कुछ ऐसा पता ही नहीं है। पहली बार जब बंदा गाली देनी सीखता है तो वो किस तरह बात बात में गाली देनी चाह रहा होता है ना, उस तरह से यहाँ पे गालियां हैं। और भाई वो एक आइकॉनिक वीडियो सबने देखा ही होगा ना विजय राज का, जहाँ पे वो बताते हैं कि गालियां किस तरीके से दी जाती हैं। मनोज भाई देखो क्या है, गालियां तो यार मुझे लगता है ना क्रिएटिविटी का हिस्सा है। नहीं, मैं खुद ऐसा मानता हूँ, वो एक भाषा है। और लग रहा है कि इनको नहीं आया इस सीजन में देना। गालियां कभी स्क्रीन पे इतनी अगली लगेंगी ये मैं बोलूंगा, मैंने इमेजिन नहीं किया था, बट इस सीजन में लगती हैं, वो कानों में चुभती हैं, पुल ऑफ नहीं कर पाए। अच्छी गालियां सुननी है तो आप किसी को भी मिर्जापुर का ये सीजन 3 दिखा देना, उसके मुंह से जो निकलेंगी वो आपको सुनने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि वो लिटरली एक हर्ट, एक डिसअपॉइंटेड फैन के दिल से निकलेंगी। क्या बढ़िया था गुरु। शो देख के लग रहा है भाई कि किसी को कोई आइडिया नहीं है पॉलिटिक्स कैसे चलती है, बाहुबलीज कैसे फंक्शन करते हैं। एक वेस्ट यूपी का इस बार इन्होंने गैंगस्टर दिखाया, और वो गैंगस्टर है, वो बंदे की आप उर्दू सुनेंगे आपको लगेगा कि गुलजार और जावेद अख्तर इस बंदे से आके ट्यूशन लेते हैं। भाई इतना मतलब उसको उर्दू में आपने प्रोफिशिएंट दिखा दिया, और है वो बंदा अल्टीमेटली गैंगस्टर ही। बहुत सारे फकअप है। हम सबको कौन पसंद थे सबसे पहले? मुन्ना भैया 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। ऑलरेडी ये मार चुके हैं। चलो हमें समझ में आया कि आपको दिखाना है कि अल्टीमेटली गन वायलेंस से यही होता है, तो हमारा फेवरेट कैरेक्टर ही चला गया। बबलू भैया हमारे बीच नहीं। अब कौन बचते हैं? कालीन भैया। भाई उनका स्क्रीन टाइम ना जो शो के एंड क्रेडिट्स हैं उससे भी कम है। आप लिटरली एक ड्रिंकिंग गेम खेल सकते हैं, एवरी टाइम कालीन भैया कम्स ऑन स्क्रीन आई विल हैव अ शॉट, और उसके बाद भी पूरे 10 एपिसोड देखने के बाद आप जब निकलोगे खुला आप गाड़ी चला सकते हो, पुलिस की कोई मशीन आपको पकड़ नहीं पाएगी, इतने भी नशे आपको नहीं होंगे। वो शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तरस गए हम यार उनको देखने के लिए। फिर कौन है अगले फेवरेट? गुड्डू भैया। किस लिए जाने जाते हैं? अपनी लंठई के लिए, कि थोड़ा सा जड़ बुद्धि है, दिमाग यूज नहीं करते हैं। बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। उनको समझदार दिखा दिया है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो दिमाग लगा रहे हैं अपना, जिसका जो फ्लेवर है वो किल कर दी गया है। हमें मतलब तड़पाया गया है कि ये तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर है, इसको मार देते हैं। अच्छा ये तुम्हें पसंद है, इसे दिखाएंगे ही नहीं। क्यों? फिर बनाया ही क्यों है? और मतलब इतना ज्यादा सरफेस लेवल है ना, गद्दी 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 गद्दी। उस गद्दी के अगर तुम्हें स्टेक्स बढ़ाने हैं तो आई एम सॉरी, फिर इट कांट बी गुड्डू भैया वर्सेस शरद शुक्ला। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स दैट। और शरद शुक्ला के अंदर यार उसके कैरेक्टर में वो जान ही नहीं है कि वो गुड्डू भैया से टकराव ले पाए। ट्रेलर के ऊपर जाके भी कमेंट चेक करो, सबने बोला है लास्ट 10 सेकंड्स ऑफ कालीन भैया इज मोर देन द एंटायर ट्रेलर, व्हिच इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड। भैया कालीन भैया आते ही नहीं है। मैं तरस जाता हूं उनके लिए। उसके अलावा गुड्डू भैया किसी से भी लड़ रहे हैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई कोई भी उस टक्कर का बाहुबली है ही नहीं। अगर मैं आ जाऊं कहानी पे, कास्ट पे, तो कुछ नए एडिशन करने की कोशिश की गई है कास्ट के अंदर, बट किसी का भी मेंशन नोटेबल नहीं है। वो जो वेस्ट से स्पेशली बाहुबली आया है, हम पैदा हुए वेस्ट यूपी में, हमें पता
पता है कि अगर कोई बदमाशी दिखाएगा मेरठ में, सहारनपुर में, तो वो प्लीज इस नफासत भरी उर्दू के साथ तो नहीं दिखाएगा। उसे जो है ना बैचलर ऑफ आर्ट्स की लड़कियों को इम्प्रेस नहीं करना है, उसे अपना रौब जमाना है। और ये तो इतनी हैवी उर्दू मैं कहां से शुरू करूं? मैं आई डोंट इवन अंडरस्टैंड क्यों। वो एक नया एडिशन है, बाकी इधर उधर के थोड़े छोटे मोटे लोग हैं। कैसे पॉलिटिक्स कैसे चलती है इन्हें कोई आइडिया नहीं है। माधुरी यादव सीएम है स्टेट की, भाई उत्तर प्रदेश की। मैं उत्तर प्रदेश के असली सीएम से कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट बुलडोजर प्लीज आप अगर चलाएं तो मिर्जापुर के राइटिंग रूम पे चलाते हैं, क्योंकि इन्हें लिखने नहीं आता है। इनके टाइपराइटर, कंप्यूटर, लैपटॉप सब तोड़ दें भाई। दे डोंट डिजर्व। इन पे बैन लग जाना चाहिए कि ये राइटिंग सॉफ्टवेयर नहीं खरीद सकते ये बंदे, इनको बाहर करो। इतने बढ़िया शो का मतलब भगवान सक्सेस कैसी भी दे किसी शो को, प्लीज डाउनफॉल ऐसा ना। प्लॉट की अगर मैं बात करूं तो जैसा ट्रेलर से भी समझ में आता है, कहानी वहीं से शुरू होती है। मुन्ना भैया इज नो मोर, कालीन भैया इज मिसिंग, और गुड्डू भैया इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि अब मिर्जापुर पे हमारा राज चलेगा। उनका पूरा साथ दे रही है भाई गोलू, और इनफ दुश्मन इन लोगों ने बना ही लिए हैं, जिसमें मेजर है शरद, उनको भी गद्दी चाहिए, गुड्डू को भी गद्दी चाहिए। और इसके लिए ये हो रहा है कि बातचीत से मैटर हल हो जाए तो हो जाए, वायलेंस मिनिमाइज किया जाए। अपना बिहार में त्यागीज का भी इन्वॉल्वमेंट चल रहा है, क्योंकि वन त्यागी इज नो मोर, तो सेकंड त्यागी जो है वो उस झूठ को कवर अप करने में लगे हैं थ्रू आउट। और गुड्डू और शरद के बीच में टसल है कि इन द एब्सेंस ऑफ कालीन भैया हमारा गद्दी पे कैसे राज हो जाए, और उसमें भाई बताने लायक कुछ भी नहीं हुआ है। सीजन 1 की सबसे खास बात क्या थी? हम गैंगस्टर्स को देख रहे थे, क्योंकि प्लेटफॉर्म ने, ओटीटी ने वो छूट दी थी कि भाई आप कितना भी ग्रूसम वायलेंस दिखा सकते हो। तो वहां पे पहली बार मैंने देखा कि अगर गोली लगी है तो उसके बाद ऑर्गन ही बाहर आ जा रहा है। ठीक है, ये सबके लिए प्लीजिंग नहीं था, बट हाँ हमें तो कह रहे इंडियन शो इतना आगे चला गया, ये दिखा दिया भाई, वाह मजा आ गया। वो चीज थी, वो सब नया था। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं। फनी सीन्स भी कितने आइकॉनिक होते थे सीजन 1 में। गुड्डू भैया सड़क पे खड़े हैं, कोई हॉर्न दे रहा है, उठा के वो उसको 2 चांटे मारते हैं कि कहाँ जाओगे, रिमेंबर दैट सीन। वो कितना सही लगता है भाई। हेलो इस तरह की कुछ कॉमेडी है ही नहीं। कुछ जगह पे ट्राई की गई है, कुछ कैरेक्टर्स को स्टूपिड बना के, वो सब फोर्स्ड लगती है, कुछ भी लैंड नहीं करता है। एंड इस बार दिख रहे हैं कि जो एक्टर्स भी बाकी के सब लिए गए ना, नोबडी इज जस्ट अप टू द मार्क। पहले कोई एक छोटा सा बच्चा आता था जो पैटीज खिलाता था, याद है जब बबलू और गुड्डू अपनी दोनों बंदियों के साथ पैटीज खाने जाते हैं, वो छोटा सा बच्चा पैटीज खिलाने आता था भाई, वो उतने से सीन में किल करके चला जाता था। 50 रुपए देने में आपकी इतनी फट रही है तो पक्का आपको झंडू ही होंगे। तब कास्टिंग वास्टिंग उस लेवल पे की गई थी। आई थिंक इस बार इन्होंने इतना टाइम लिया, एंड इट इज द चेंज ऑफ राइटर्स, क्योंकि मैंने देखा क्रेडिट्स में राइटर्स सेम नहीं रहे हैं। उनके बदलने से सब कुछ बदल गया है भाई, कुछ भी मजेदार नहीं रह गया। इन लोगों को यूपी का, वहां की पॉलिटिक्स का, बाहुबली कैसे फंक्शन करते हैं कुछ आइडिया नहीं है। लिटरली गालियां हैं और चुप रही है, वो अच्छी नहीं लग रही है। कालीन भैया जब देते ना भाई मजा आ जाता है। वो जितने भी थोड़े बहुत टाइम के लिए आते हैं तभी कुछ अच्छा लगता है, बट लिटरली वो गर्म करके ठंडा छोड़ देने वाले ही हालात हैं। गुड्डू भैया की लंठई देखने के लिए हम तरस जाते हैं। ये फैन से पता नहीं रिवेंज किस तरीके का लिया है मेकर्स ने, कि बहुत मिर्जापुर चाहिए था ना, ऐसा मिर्जापुर देंगे, दोबारा कभी मिर्जापुर नहीं मांगो। मैंने कैसे देखा है पूरे 10 एपिसोड है ना, आई केप्ट वाचिंग कि मे बी समथिंग विल हैपन, मे बी समथिंग विल हैपन। ट्विस्ट नहीं है कुछ भी, कोई क्लाइमेक्स में ऐसा नहीं है कि ओ वाओ ये कैसे कर दिया। हर चीज का एक है कि स्टेक्स बढ़ाने के लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को गोली मार दो। फॉर मी दिस डजंट वर्क। आपने सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मार दिए, जो नए आए वो आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं लेके आ पाए, एंड जो लोगों के फेवरेट हैं, जो चीजें लोगों को देखनी थी वो आपने दी ही नहीं। ये कैसा रिवेंज लिया है आपने अपनी ऑडियंस से ही, आई हैव नो आइडिया। मिर्जापुर की गद्दी, उसके स्टेक्स बढ़ाए हैं बट वो चमकता ही नहीं है। लिटरली भाई आई एम डिसअपॉइंटेड। इट्स नॉट अ रिव्यू, इट्स जस्ट अ रैंट फ्रॉम अ फैन हु इज डिसअपॉइंटेड, जो सीजन 1 का बहुत बड़ा फैन था। एंड आई होप आप लोग भी देखोगे तो आपको ऐसा ही फील होगा। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपने कौन से एपिसोड पे क्विट किया, कहां तक थे कि आप मिर्जापुर के फैंडम में चले गए। मैं तुम लोग की खातिर गया पूरे 10 एपिसोड तक, एंड नहीं हुआ यार मेरे से, उससे आगे मेरे से नहीं हुआ। दिए भैया जी आप तो